हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या होते हैं वो देखा था। आज हम लोग उसके उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या टाइप्स है वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का जो डेफिनेशन है वो एक बार रिवाइज करते हैं। An association of two or more persons who pool their financial and managerial resources and agree to carry on a business and share its profit। मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा लोग जो रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, बीट मनी, बीट लेबर, बीट एनी फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस, क्यों? To share profits, to carry on a business. This is called as partnership firm। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ये दो पार्टनर्स है, प्रिया और सीता। दोनों का एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग पहले दो टाइप्स समझेंगे। पहला टाइप ऑफ पार्टनर है एक्टिव, दैट इज वर्किंग पार्टनर। ये एक्टिव वर्किंग पार्टनर मतलब क्या? इनमें से प्रिया एक्टिव पार्टनर है। मतलब क्या करती है वो? शी टेक्स पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। शी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड शी हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये क्या होती है वो भी देखेंगे हम। बट ये दो पार्टनर में से एक पार्टनर प्रिया इज एन एक्टिव पार्टनर क्योंकि she shares profit, she has unlimited liability, she has invested in the capital, but she takes part in the day to day management of the business। तो इसलिए वो एक्टिव पार्टनर है। ठीक है। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी, there are two types of liability. First is unlimited liability, second is limited liability। What is unlimited liability? Unlimited liability मतलब क्या? Person is liable for all the business debts even using his personal assets if necessary। अभी अभी पहले तुम लिमिटेड लाइबिलिटी समझो, फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझेंगे। A person's liability is limited to the amount of investment in the business। For example, if I have invested 5 lakh rupees, I am liable to up to the 5 lakh rupees amount। उसके बाद I am not liable to the business। This is limited liability। Whereas unlimited liability में क्या होता है? A person's personal assets are also liable। मैंने 5 लाख तो इन्वेस्ट किए हैं मेरे फर्म में, पर अगर उसमें से भी कोई डेट्स बचे तो मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी कंसिडर किया जाएगा, वो भी लायबल होगी। ठीक है। मेरे जो डेट्स है वो पे करने के लिए। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आया? स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, पहले हमने एक्टिव पार्टनर समझा। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। वो दो पार्टनर में से जो दूसरी पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करती है, इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये कैपिटल में इन्वेस्ट करती है। द ओनली डिफरेंस इज शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस मैनेजमेंट। प्रिया जो है, शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, वेयर एज सीता जो है वो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन में, डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ओके। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? ही लेंड्स ओनली हिज और हर नेम टू दी फर्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ जी ने उनका नेम मुझे दिया कि आप यूज कर सकते हो, बट क्या वो कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं।
क्या वो मेरे प्रॉफिट और लॉसेस में हिस्सा हिस्सा लेंगे? नहीं। क्या वो मेरे जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। वो सिर्फ अपना नाम देंगे, इसलिए वो नॉमिनल पार्टनर है। और उनका जो नाम का रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के बेसिस पे मैं अपना बिजनेस करूंगी। ठीक है, इसलिए ही इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर। He lends only his or her name to the firm and does not invest capital or take part in management. ठीक है, he does not share any profit and loss. But here is an important point. ये बहुत important है. He is liable to outsider because his name is used. अगर मेरे फर्म ने कोई डिफॉल्ट किया तो even he is liable. Why? क्योंकि उसके नाम पे मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, उनके नाम पे मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। तो अगर कोई बोले आपका आपके नाम का भरोसा लेकर मैंने ये फर्म पे ट्रस्ट किया, तो इवन अमिताभ जी इज लायबल इन दिस केस। ठीक है, ये है नॉमिनल पार्टनर। फर्स्ट था एक्टिव पार्टनर, जो डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। Second is sleeping partner who does not participate in the day-to-day business. Third is nominal partner जो अपना नेम देता है फर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये सिर्फ सुख में साथ देता है, दुख में साथ नहीं देता। मतलब क्या? अगर फर्म प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट लेकर जाएगा, पर अगर फर्म लॉस में है तो वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा। इसे कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर। माइनर मतलब क्या? अ पर्सन हु इज नॉट मोर देन 18 years of age, वो उसे कहते हैं माइनर। माइनर मतलब क्या? उसने अपनी 18 years कंप्लीट नहीं किए, बट फिर भी क्या वो फर्म का पार्ट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है? यस, बट इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब क्या? अगर उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस बिजनेस में, तो वो 5 लाख तक ही लाइबल होगा। उसके बाद he is not liable. He has limited liability. Whereas बाकी के पार्टनर्स को अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Minor cannot become a full partner. He is not a full partner but can be admitted to the benefits of partnership with the consent of all the partners. अगर किसी भी माइनर को वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करनी है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, उसके बाद ही वो माइनर उस फर्म में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए। A person who represents himself or herself as a partner or allows others to represent them as a partner even if they are not actually a partner, and he becomes liable to third party. इस इसका भी एक एग्जांपल है छोटा सा मेरे पास। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सो प्लीज बेयर विद इट। ये है राहुल, ठीक है, और ये है प्रिया। अब राहुल इस पार्टनरशिप फर्म में काम करता है, ठीक है, और प्रिया उसकी दोस्त है जो उसे पहचानती है। एक दिन प्रिया वो फर्म पे आई और वहां पे राहुल था। ठीक है, अब प्रिया बोली राहुल आप यहाँ पे काम करते हो? तो राहुल ने ऐसा थोड़ा इम्प्रेशन देने के लिए बोला कि हाँ मैं ये फर्म का पार्टनर हूँ, आई एम वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। तो उस बेसिस पे राहुल प्रिया राहुल को पहचानती है, उस ट्रस्ट के बेसिस पे उसने उस फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस की। और अगर ये जो फर्म है वो डिफॉल्ट करती है, ठीक है, तो राहुल इज
इक्वली लाइबल टू प्रिया। क्यों? क्योंकि वो उस फर्म का पार्टनर नहीं था, बट फिर भी उसने रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और उस बेसिस पे प्रिया ने उस फर्म के साथ ट्रांजैक्शन की और वो फर्म ने डिफॉल्ट किया, तो नाउ राहुल इज लाइबल टू पे टू प्रिया। ठीक है, ये है, यहाँ पे राहुल पार्टनर बाय एस्टॉपल है। वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर वेर ही इज नॉट अ पार्टनर, और उस बेसिस पे प्रिया ने उस फर्म से गुड्स खरीदे या सर्विसेज ली। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल प्रिया को लायबल होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।